आरोपों पर सीबीआई ने एक्शन तेज कर दिया है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर छापे के बाद सीबीआई ने शनिवार को 5 नामजद आरोपियों से पूछताछ की। सीबीआई ने अपनी एफआईआर में 15 लोगों को आरोपी बनाया, जिनमें से 5 लोगों से पूछताछ की गई। शुक्रवार को सिसोदिया के घर 14 घंटे की रेड के दौरान सीबीआई ने कुछ दस्तावेज बरामद किए थे। सिसोदिया का फोन और लैपटॉप भी कब्जे में ले लिया गया है। उनका ईमेल डेटा भी जांच के दायरे में है। सीबीआई के एक्शन के बीच डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शराब नीति के जरिए भ्रष्टाचार के आरोपों पर सफाई दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनीष सिसोदिया ने दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि नई एक्साइज पॉलिसी बेस्ट पॉलिसी है। एक्साइज पॉलिसी में कोई घोटाला नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि छापेमारी के जरिए दिल्ली सरकार के अच्छे कामों को रोकने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा, सत्येंद्र जैन पहले से जेल में है, मैं भी 2-3 दिन में गिरफ्तार हो जाऊंगा। 144 करोड़ का जिक्र है, न 11,000 करोड़ का जिक्र है, 1100 करोड़ का, न 8,000 करोड़ का मनोज तिवारी जी वाला जिक्र है। मैं कह रहा हूं कि ये सब बकवास है। ये सब बकवास कर रहे हैं। इस पूरी पॉलिसी में कोई घोटाला नहीं हुआ। बहुत शानदार पॉलिसी है। और जो ये लोग कह रहे हैं, इनको ना तो कुछ पता है, ना इन्होंने कुछ पढ़ा है। बस इनको तो कहीं से कोई स्क्रिप्ट जो दी जाती है, ये उसको रटते हैं। मनीष सिसोदिया की सफाई के बाद बीजेपी ने पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सीबीआई ने भले ही शराब नीति के तहत भ्रष्टाचार के मामले में मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाया गया, लेकिन इस घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता सीएम अरविंद केजरीवाल हैं। उन्होंने कहा कि हम अरविंद केजरीवाल को चुनौती देते हैं कि वो 24 घंटे में मीडिया के सामने आए और इस मामले पर जवाब दें। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया ने पैसा बनाया और फिर शांत हो गए। शराब घोटाले में जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर बढ़ता जा रहा है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि सीबीआई को मनीष सिसोदिया के घर से कुछ नहीं मिला है। सीबीआई के इतने बड़े छापे के बाद भी मोदी सरकार नहीं बता पाई कि क्या मिला। बीजेपी के नेता रटा रटाया बयान दे रहे हैं, क्योंकि मुद्दा शराब नीति नहीं है, वरना गुजरात में नकली शराब पर सीबीआई के छापे पड़ते। मुद्दा दिल्ली पंजाब जीतने के बाद गुजरात पहुंचने का है। अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई लोकप्रियता। मुद्दा है दिल्ली जीते, पंजाब जीते, अब गुजरात कैसे पहुंच गए। मुद्दा है जो बात दिल्ली में करने की कहते हैं और करके दिखाते हैं केजरीवाल, वही योजनाएं गुजरात में अनाउंस कर रहे हैं और वही फ्री की बिजली, वही शिक्षा, वही स्वास्थ्य की व्यवस्था गुजरात में कैसे देने की बात कर रहे हैं केजरीवाल। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने संजय सिंह के हमलों का जवाब दिया। प्रवेश वर्मा ने तो यहां तक कह दिया कि असल में संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज ही मनीष सिसोदिया को जेल भेजना चाहते हैं। प्रवेश वर्मा ने कहा कि संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, उनमें ये उत्सुकता देखने को मिली कि मनीष सिसोदिया के घर से क्या मिला, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि जल्द मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाए और उनको मंत्री पद मिले। बहुत ही अपना दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मैं भी उन सारे लोगों को जानता हूं जो ये सारे लिकर माफिया हैं और ये सारी गेम में इन्वॉल्व थे, और वो खुद ही आकर सीबीआई को ये बात बता चुके हैं। इसमें से बहुत सारे लोग तो अपना हॉस्टाइल हो चुके हैं, वो अपना सरकारी गवाह बन चुके हैं और वो एक एक बात बता चुके हैं कि ओबराय होटल में स्वीट हमारा बुक था, वहाँ पे मनीष सिसोदिया आता था। एक यहाँ पे साउथ दिल्ली में रेस्टोरेंट है, वहाँ पे मनीष सिसोदिया आता था। उसका जो मालिक था वो सारा दिल्ली का कलेक्शन करता था। 6% ही अपना किक बैक लेते थे। कोई यहाँ पे ओखला में वेयर हाउस था, वहाँ पे सारा पैसा जाता था, वहाँ से गोवा और पंजाब में ट्रांसफ़र करते थे। तो सारी बातें ऑलरेडी सीबीआई के पास में सारे सबूत हैं, अब तो वो इनको उठा रही है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आरजेडी कोटे के सभी मंत्रियों को नसीहत दी है कि कोई मंत्री विभाग में अपने लिए नई गाड़ी नहीं खरीदेगा। इसके अलावा मंत्रियों को गुलदस्ता लेने देने की जगह खिताब कलम के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए भी कहा गया है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने राष्ट्रीय जनता दल के कोटे के मंत्रियों को नसीहत दी है कि कोई भी विभाग में अपने लिए कोई नई गाड़ी नहीं खरीदेगा।
इसके साथ ही उम्र में बड़े कार्यकर्ता, समर्थक या किसी भी व्यक्ति को पांव नहीं छूने देंगे। शिष्टाचार और अभिवादन के लिए हाथ जोड़कर प्रणाम, नमस्ते और आदाब की परंपरा को बढ़ावा देंगे। राजस्थान के जालौर में दलित छात्रा की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। एडीजी क्राइम रवि प्रकाश ने शासन को एक रिपोर्ट भेजी है, जिसमें उन्होंने कहा कि स्कूल में उन्हें कोई मटका या मटकी नहीं रखी मिले। हालांकि स्कूल के जिस कमरे में आरोपी टीचर रहता है, वहां एक मिट्टी का बर्तन रखने की जगह है। हालांकि स्कूल स्टाफ और बच्चों का कहना है कि वो सभी लोग टंकी से पानी पीते थे। गहलोत सरकार ने एडीजी क्राइम रवि प्रकाश को घटना की पूरी जांच के लिए जालौर में स्थित स्कूल भेजा था। सीएम अशोक गहलोत ने रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कही है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने झारखंड के जामताड़ा से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के साथ में खिजरी से विधायक राजेश कच्छप और कोलीबिरा से विधायक नमन बिक्सल को अंतरिम जमानत दे दी है। बता दें कि झारखंड के इन तीनों विधायकों को पश्चिम बंगाल के हावड़ा में 50 लाख से ज्यादा नकद रुपयों के साथ में गिरफ्तार किया गया था। तीनों कांग्रेस विधायकों की गिरफ्तारी के बाद झारखंड में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया था। इंदौर में बंधन बैंक के कलेक्शन एजेंट की हत्या का मामला सामने आया है। 3 दिन से युवक लापता था। राव के नाले में बंद बोरे में युवक की लाश मिली। लाश को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से पुलिस ने जाली पासपोर्ट और वीजा रैकेट को पकड़ा है। आरोपियों के पास से 325 भारतीय पासपोर्ट समेत 178 देशों के जाली वीजा मिले। इसके अलावा 1200 से ज्यादा जाली स्टैंप, जिसमें कई देशों के इमिग्रेशन स्टैंप शामिल हैं। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बिहार के मोतिहारी में बेखौफ अपराधियों का तांडव जारी है। दिन दहाड़े कोर्ट जाने के दौरान न्यायालय कर्मी को गोली मारी गई। अरेराज न्यायालय में कार्यरत संजय ठाकुर सब जज का आदेश पाल था। कोर्ट स्टाफ के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। भरतपुर में एक महिला ने अपने पति की हत्या कर दी। शराबी पति रोज नशा कर पत्नी के साथ मारपीट करता था। पीड़िता ने भाइयों के साथ मिलकर अपने ही पति की लाठियों से पीट पीट कर हत्या कर दी। मृतक सतबीर के 4 बच्चे हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत में चाइनीज मांझे ने कहर ढाया हुआ है। 18 घंटों में 3 लोग गर्दन कटने से घायल हुए। जिले में पतंग उड़ाते हुए बच्चों की लड़ाई में खून खराबा हो गया, जिसके चलते ग्राम प्रधान के साथ कुछ अपराधी जमकर मारपीट कर भाग गए। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में दलित युवती का शारीरिक शोषण करने के बाद युवक ने शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद लड़की के घर वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत होने पर लड़की पक्ष को फंसाने के लिए लड़के ने खुद को चाकू से जख्मी कर लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पटना के बिहटा में ग्रामीणों ने कानून हाथ में ले लिया। आरोपी चोर को बिजली के पोल से बांधकर जमकर पिटाई की गई। घटना का वीडियो वायरल हो गया है। आरोपी खुद को बचाने की भीख मांग रहा था। औरैया जिले में यमुना का जलस्तर बढ़ जाने से यमुना किनारे बसे गांव के लिए मुसीबत बढ़ गई है। इसी के चलते किसानों को कई एकड़ फसल के नुकसान को झेलना पड़ रहा है। कुछ ही महीनों पहले किसानों ने गेहूं, लाही, बाजरा, उड़द और सब्जी जैसी फसलों की खेती शुरू की थी। वहीं आज 200 एकड़ जमीन पानी में डूब चुकी है। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी उफान पर है। बाढ़ के चलते पानी अब निचले इलाकों में बने रिहायशी इलाकों में घुसने लगा है। वहीं प्रशासन द्वारा लोगों से अपील की जा रही है कि वो सुरक्षित स्थानों की ओर चले जाएं। साथ ही कई राहत शिविर भी बनाए गए हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भूस्खलन से तबाही मच गई। देखते ही देखते मिट्टी का कच्चा मकान क्षतिग्रस्त हो गया। भारी बारिश के चलते हुए इस हादसे में मलबे में दबने से 2 बच्चों की मौत हो गई।
ऋषिकेश से सटे पौड़ी जिले में बादल फटने से तबाही मच गई। कई एकड़ फसल तबाह होने से किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। वहीं भीषण बारिश के चलते आवासीय मकान की दीवार ढहने से एक महिला मलबे में जिंदा दफन हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों की मदद से महिला को मलबे से बाहर निकाला गया। झारखंड के रामगढ़ जिले में मूसलाधार बारिश से नलकारी नदी का पुल पानी से भर गया। इस पुल से गुजर रही एक कार और बाइक पानी के तेज बहाव में बह गई। पुलिस ने नदी से अब तक 2 शव बरामद कर लिए हैं। वहीं लगातार पुलिस खोजबीन कर रही है। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और बारिश से तबाही मच गई है। 24 घंटे में 22 लोगों की मौत हो गई है। एक ही परिवार के 8 लोगों की भी मौत हो गई है। 6 लोग अभी भी लापता है। 10 लोग घायल हुए हैं। मंडी, कांगड़ा और चंबा में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। कांगड़ा में लैंडस्लाइड के बाद NH 88 पर ट्रैफिक रोक दिया गया। कई घंटों से दोनों तरफ वाहनों की कतार लगी है। यहाँ लैंडस्लाइड से काफी तबाही मची है। बुलडोजरों से मलबा हटाया जा रहा है। कांगड़ा में कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है। पठानकोट मंडी हाईवे में चांबी के पास भी लैंडस्लाइड हुआ है। अंसोली में लोगों के घरों में बाढ़ का पानी और मलबा घुस गया। कई दुकानें पूरी तरह से तबाह हो गई। ओडिशा में बाढ़ और बारिश से हाहाकार मचा है। महानदी में उफान आ गया है। 70 मुसाफिरों को लेकर जा रही एक नाव बाढ़ में बह गई। भारी बारिश के बाद पुंछ में भी तबाही मची है। बाढ़ के पानी में एक ट्रैक्टर ट्रॉली बहती नजर आई। पुंछ जिले के गांव दरा में नाले में आई बाढ़ में कई ट्रैक्टर फंस गए। हिमाचल में मानसून का कहर जारी है। शिमला जिले में भी जगह जगह भूस्खलन हुआ है। शिमला चंडीगढ़ NH 5 मलबा आ जाने से रुका हुआ है। टियोग में पर्यटकों की गाड़ी पर पत्थर गिरे। इससे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। भारी बारिश के बाद जगह जगह भूस्खलन, फ्लैश फ्लड, रॉक स्लाइडिंग से भारी नुकसान की खबरें हैं। यूपी के बांदा में यमुना और केन नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे करीब 2 दर्जन गांवों का संपर्क मुख्य मार्गों से टूट गया है। कई किसानों की फसलें भी बढ़ते पानी में डूब गई है। लगातार जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। मूसलाधार बारिश और बाढ़ के साथ साथ भूस्खलन ने न्यूजीलैंड के लोगों को मुश्किलों में डाल दिया है। अलग अलग क्षेत्रों में बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित सैकड़ों लोगों को अपना घर खाली करना पड़ा है। सबसे ज्यादा बुरा हाल साउथ आइलैंड के नेल्सन शहर का है। यहाँ पर सब कुछ पानी में समा गया है। घर, सड़कें, पार्क, गाड़ियां सब पानी में डूब गई हैं। चारों तरफ बस पानी ही पानी है। केवल नेल्सन शहर में 508 से ज्यादा घरों को खाली कराया गया है। प्रभावित लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। फिलहाल इमरजेंसी टीमें राहत बचाव के काम में जुटी हैं। चीन एक साथ 2 प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहा है। एक तरफ चीन के कुछ प्रांतों में जबरदस्त सूखा पड़ा है, वहीं चीन के किंगघाई और हेबई प्रांत भयानक बाढ़ की चपेट में है। गर्मी का सितम झेल रहे गुइझू और चोंगकिंग के लोगों का बुरा हाल है। तपती गर्मी की वजह से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल है। नदियों और तालाबों का जलस्तर कम हो गया है। दूसरी तरफ किंगघाई और हेबई में बाढ़ से बुरा हाल है। तांगशान में बाढ़ में फंसे लोगों को बोट के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। किंगघाई में अब तक बाढ़ की चपेट में आने से 17 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2000 लोगों को यहां से अलग अलग हिस्सों में रेस्क्यू कर बचाया गया। इंटरनेशनल आर्मी गेम में रूस और चीन की सेना ने जहां जबरदस्त खेल का प्रदर्शन किया, तो वहीं दोनों सेनाओं ने खेल ही खेल में अपनी ताकत की नुमाइश भी की। इस खतरनाक प्रतियोगिता में चीन की गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट लिनी की टीम ने नावेल गन फायरिंग के सरफेस टारगेट में पहला स्थान हासिल किया, तो वहीं रूसी नौसेना के कार्वेट ग्रोमकी की टीम ने फ्लोटिंग माइन कैटेगरी में पहला स्थान हासिल किया। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने शुक्रवार को यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह का दौरा किया और निर्यात के लिए जा रहे अनाज का जायजा लिया। यूएन महासचिव के साथ यूक्रेन के बुनियादी ढांचा मंत्री ओलेक्जेंडर कुब्राकोव भी मौजूद थे और उन्होंने गुटेरेस को ताजा हालात की जानकारी दी। टर्की और यूएन के प्रयास से ही ओडेसा बंदरगाह से गेहूं का निर्यात शुरू हो सका है और अब यहां से पूरे यूरोप में गेहूं की सप्लाई हो रही है।
पार्टी में शराब पीकर नाचने गाने वाला वीडियो वायरल होने के बाद फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मरीन विपक्ष के निशाने पर है। हमलावर विपक्ष प्रधानमंत्री के इस्तीफे पर अड़ा है। विपक्ष का आरोप है कि पार्टी में पीएम मरीन ने शराब पीने के साथ साथ ड्रग्स का भी सेवन किया। दूसरी ओर प्रधानमंत्री सना मरीन ने पार्टी में शराब पीने की बात तो कबूली है, पर ड्रग्स लेने के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। विपक्ष के आरोपों पर प्रधानमंत्री मरीन ने अपना ड्रग टेस्ट भी करवाया है, जिसकी रिपोर्ट एक हफ्ते में आ जाएगी। हिमाचल प्रदेश में कुदरत का कहर टूटा है। बादल फटने से आए सैलाब में 24 घंटे में 19 लोगों की मौत हुई है। कई लोग अब भी लापता हैं, जबकि उत्तराखंड में भी हाल बेहाल है। आफत की बारिश लगातार जारी है और मौसम विभाग का अनुमान कि राहत की फिलहाल उम्मीद नहीं, कुछ घंटे तो कम से कम नहीं, और संख्या बढ़ गई है। 24 घंटे में 22 लोगों की मौत हो गई है। हिमाचल प्रदेश में 24 घंटे में 22 लोगों की मौत हो गई है और 12 घंटे बहुत महत्वपूर्ण, बहुत क्रूशियल 12 घंटे ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया अगले 12 घंटों के लिए। और क्या हो रहा है इस वक्त पहाड़ों पर, वो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। पहाड़ के पहाड़ टूट टूट कर गिर रहे हैं। कोरोना वायरस पर जीत का दावा करने के बाद उत्तर कोरिया ने अपनी मेडिकल सेना को सम्मानित किया। राजधानी प्योंगयांग में सेना के सम्मान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसकी अगवानी खुद देश के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन ने की। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने जैसे ही मंच से बोलना शुरू किया, उनकी सेना फूट फूट कर रोने लगी। मौका था देश की मेडिकल सेना के सम्मान समारोह का। राजधानी प्योंगयांग में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ और जैसे ही किम हाउस ऑफ कल्चर हॉल में पहुंचे, तालियों से हजारों लोगों ने अपने सर्वोच्च नेता का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान किम काफी खुश और आत्मविश्वास से भरे नजर आ रहे थे। बाद में किम ने कोरोना काल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली अपनी सेना को संबोधित किया और उसका धन्यवाद व्यक्त किया। इस दौरान किम की सेना फूट फूट कर रोती दिखाई दी। 동무들에게 정말 미안한 마음입니다. 희생을 각오하고서라도 인민을 지켜야 하는 것이 동무들의 본연의 임무이겠지만 동무들 건강, 동무들의 안녕 또한 나에게는 하나도 이룰 수 없는 피와 살점과 같기에 पिछले हफ्ते ही उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने वैश्विक महामारी कोरोना पर जीत का ऐलान किया था और देश से कोरोना प्रतिबंधों को पूरी तरह से हटा लिया गया था। उत्तर कोरिया का दावा है कि वो कोरोना पर पूरी तरह से अब काबू पा चुका है और उत्तर कोरिया से कोरोना का नामो निशान मिटा दिया गया है। आज तक ब्यूरो। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है और बड़ी खबर यह है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी हो गया है। मनीष सिसोदिया समेत 14 के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ है, यानी कि देश नहीं छोड़ सकेंगे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। सीबीआई ने ये लुकआउट नोटिस, ये सर्कुलर जारी किया है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया एक्यूज नंबर 1 है, आरोपी नंबर 1 है। ऐसे में लुकआउट नोटिस जारी हुआ है, देश छोड़ने की इजाजत नहीं है। तो आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है शराब घोटाला। सीबीआई ने शुक्रवार को तकरीबन 14 घंटे तक घर पर रेड मारी, छापेमारी की और उनका मोबाइल फोन ले लिया, लैपटॉप्स लिए, कुछ दस्तावेज लिए गए हैं। और अब बड़ी खबर यह है कि लुकआउट सर्कुलर जारी हो गया। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया देश छोड़कर नहीं जा सकेंगे, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सीबीआई ने ये लुकआउट नोटिस जारी किया है और मनीष सिसोदिया ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों के उन्होंने जवाब भी दिया और उन्होंने कहा कि कुछ नहीं है, 2024 के लिए केजरीवाल को रोकने का एक तरीका है और चूंकि मैं उनका शिक्षा मंत्री हूं, इसलिए ये रोकने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि अच्छा काम इन्हें पसंद नहीं है।
लेकिन अभी बड़ी खबर आपको ये दे रहे क्योंकि चौतरफा घिरे हुए हैं। मनीष सिसोदिया हमारे संवाददाता, मुनीश हमारे संवाददाता हमारे साथ दुगिन बताया जा रहा है कि निशाने पर थे लेकिन वो बच गए। लोग एग्जैक्टली क्या हुआ था, दुगिन कैसे बचे, कैसे उनकी बेटी पहुंच गई और अभी रूस में चल क्या रहा है? देखिए, जो टॉप ब्रास है रूस का, अलेक्जेंडर दुगिन उनमें से एक माने जाते हैं। पुतिन के बहुत ही खास हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट आदमी है रूस में, और इसीलिए हमेशा वो उनके फैमिली इस युद्ध के चलते काफी टारगेट में है। और जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं वहाँ उसमें ये पता चल रहा है कि जो एक्सीडेंट हुआ है उससे पहले एक एक्सप्लोजन भी हुआ था। तो अब जो डिटेल्स है इन्वेस्टिगेशन, उसके डिटेल्स अभी तक बाहर नहीं आए हैं। देखना होगा कि क्या एक्सप्लोजन प्रीमेडिटेटेड था, क्या ये अटैक था, और क्या टारगेट अलेक्जेंडर दुगिन थे, उनकी बेटी नहीं, या फिर क्या अलेक्जेंडर दुगिन को चोट पहुंचाने के लिए बेटी को टारगेट किया गया। डिटेल्स अभी नहीं है, लेकिन ये एक्सीडेंट में रशियन पॉलिटिकल एनालिस्ट अलेक्जेंडर दुगिन, जो पुतिन के बहुत ही करीबी हैं, उनकी बेटी की मौत हो गई है। अभी तक कॉन्फर्मेशन बस ये है। ये भी पता चला है कि अलेक्जेंडर दुगिन खुद उस जगह पर पहुंचे हैं जहां पर एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन गाड़ी में एक्सीडेंट होने से पहले एक्सप्लोजन हुआ था। तो देखना ये होगा कि इन्वेस्टिगेशन से क्या पता चलता है। क्या गीता ये जानकारी मिल रही है कि अलेक्जेंडर दुगिन इस गाड़ी में बैठने वाले थे? देखिए, ऐसा कोई डिटेल्स तो नहीं आ रहा जहां पर ये पता चल रहा है कि अलेक्जेंडर दुगिन खुद इस गाड़ी में ट्रैवल करने वाले थे, लेकिन हाँ, उनकी बेटी इस गाड़ी में ट्रैवल कर रही थी। शायद इंफॉर्मेशन क्लैरिटी नहीं था, लेकिन अभी इसको एक्सीडेंट ही कहा जा रहा है, प्रीमेडिटेटेड क्राइम नहीं कहा जा रहा है। तो इन्वेस्टिगेशन का इंतजार करना होगा, देखना होगा कि क्या ये अलेक्जेंडर दुगिन टारगेट थे या उनकी बेटी, और क्या ये प्रीमेडिटेटेड क्राइम है या फिर एक एक्सीडेंट, एक हादसा। जी, गीता मोहन, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अलेक्जेंडर दुगिन, अभी तो जांच इस बात की चल रही है कि अलेक्जेंडर दुगिन इस निशाने पर थे या उनकी बेटी निशाने पर थी, कि ताकि अलेक्जेंडर दुगिन को थोड़ी चोट पहुंचाया जा सके। अलेक्जेंडर दुगिन, जिनको ब्रेन माना जाता है, अब इस घटना की जांच हो रही है कि क्या ये सोचे समझे साजिश का एक हिस्सा है या फिर एक एक्सीडेंट है। और अब आगे देखिए खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। दिल्ली की आबकारी नीति में घोटाले के